भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान अमना है पर आज मन वाले हो गए। मन में संकल्प उठा, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, रमण करने की प्रबल इच्छा हुई कि मैं गोपियों के साथ विहार करूं। विहार का मतलब जैसे पति पत्नी रहते हैं ऐसा नहीं, घूमना फिरना नाचना गाना, विहार करने की इच्छा हुई। तो भगवान ने बंसी बजाई और इस बंसी वादन की विशेषता यह थी कि ये बंसी स्वर उन्होंने ही सुना जिनका चीरहरण प्रभु पूर्व में कर चुके हैं। अब बंसी में अपना नाम सुन रही है, सबसे बड़ा गुण था उस बंसी का। और उस बंसी की तान को सुन करके समस्त प्रजांगनाएं अपना भान भूल गई और दौड़ने लगी प्रभु की ओर। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुदन्यो नमलक्षितोद्यमा, आजगमुदन्यो नमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्त्यो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्त्यो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्त्यो जवलोलकुण्डला। जैसे बंसी की कान में पड़ी तान, गोपियां भूल गई देह गेह का भान। ऐसा क्या था इस बंसी में? वंशस्तु भगवान रुद्र, वंशी के रूप में महादेव विराजमान है। रामावतार में हनुमंत लाल बन करके महादेव ने खूब सेवा करी रामभद्र की। तो कृष्णावतार में भगवान बोले राम जी अब हम आपकी सेवा करेंगे। और ऐसी सेवा करी भगवान शिव की। कैसी? कि शिव जी वंशी बन करके प्रकट हो गए। अब वंशी को अपने अधर पर लगा करके निरंतर प्रेम बरसाते हैं श्री कृष्ण। इतना प्रेम किया। वंशी में जो छिद्र होते हैं उनको दबाते हैं। तो रसिक जन कल्पना करते हैं ये महादेव के चरण हैं जिनको निरंतर श्री कृष्ण अपने हाथ की उंगलियों से दबा रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। और गोपियों को अगर किसी से स्पृहा होती थी, ईर्ष्या होती थी, तो मात्र बंसी से। न जाने ये बंसी है कि हमारी सौत है, हमको छोड़ देते हैं पर बंसी को नहीं छोड़ते। तो उसी महावाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं श्री कृष्ण कि नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। अच्छा, पहले भी प्रभु ने बंसी बजाई, तब तो किसी ने भी देह गेह छोड़ करके दौड़ नहीं लगाई। पर आज बंसी स्वर कान में पड़ा तो सब देह गेह का भान छोड़ करके क्यों भाग रही है? एक प्रश्न है। बोले इसलिए भाग रही है कि वंशस्तु भगवान रुद्र, वंशी के रूप में भगवान शिव हैं और शिव जी को अपने अधरों से फूंक रहे हैं। और शिव जी ही मानो माध्यम बन करके समस्त गोपियों को बुला रहे हैं। और जब समस्त जगत में रह करके भी विरक्त पद पर आसीन रहने वाले महादेव किसी को बुलाएं तो बताओ क्या उसके जीवन में माया रहेगी? भगवान शिव माया का निवारण करने वाले हैं। शिव स्वरूप को जानते ही जीव माया से मुक्त होता है।
अस ऊर्धरि मह विचरे हूँ जाई, हे नारद अब न तुम्हें माया नियर आई। महादेव की सुकीर्ति जान लेने के बाद माया नहीं घेरेगी। तो भगवान बंसी में फूक फूक करके गोपियों को बुला रहे हैं। माध्यम है महादेव, तो महादेव के माध्यम से जो जो सुन रही है उस स्वर को सब परम विरक्त रूप धारण करके भाग रही है एकमात्र कृष्ण की हो करके। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। अंगवर्धनम, अंग एक नाम कामदेव का भी है। जहां बंसी की तान पड़ी सबके हृदय में काम, काम हमारी काम वासना वाले काम नहीं, मिलन की उत्कंठा उदित हो गई। प्रेमी जो विशुद्ध प्रेमी प्रेमिकाएं होती हैं उनके बीच में जो प्रेम होता है उस प्रेम की बात हो रही है। विशुद्ध प्रेमी प्रेमिका। आजकल विवाह से पहले प्रेम का दावा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जैसे विवाह हुआ और विवाह के बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ते चले गए प्रेम दिखना बंद हो जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, मुंह बिगाड़ना चालू हो जाता है, प्रेम गायब हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि एक कहता बुढ़िया का मुख नहीं देखूंगा और बुढ़िया कहती इसका मुख मैं नहीं देखूंगी। ये हालत है जाती है। पर विशुद्ध प्रेम क्या है? तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रेमी की श्रेष्ठता की कामना प्रेम का लक्षण है। हम भले ही दुखी रहे पर मेरा प्रेमी सकुशल रहे। आजकल पाना प्रेम का स्वरूप है, जबकि प्रेम का स्वरूप पाना नहीं है, त्यागना है। प्रेम त्याग करवाता है। जिसने त्यागा है उसने प्रेम पाया। मेरा प्रेमी कैसे सुखी रहे? तो तत्सुख सुखित्वम प्रेम का पहला लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कह रहे हैं तत्सुख सुखित्वम। दूसरा स्वरूप क्या है प्रेम का? प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहे। पर हमारा तो प्रेम प्रतिक्षण घटता है, धीरे धीरे प्रेम लुप्त हो जाता है। पर प्रेम सच्चा वही है जो धीरे धीरे बढ़ता चले। जब 90 साल की भी बुढ़िया है जाए तो पति को अपनी पत्नी 16 वर्षीय लड़की ही लगे, ऐसा होता है प्रेम। ये प्रेम है। तो ऐसा प्रेम बड़ा दुर्लभ है। उसी प्रेम की शिक्षा दीक्षा देने के लिए श्री कृष्णावतार हुआ है। नहीं हो तो कृष्णावतार, प्रेम विचारो रो तो जो कृष्ण अवतार ना हो तो। प्रेम कैसा होना चाहिए ये हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। तो भागने लगी ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांत्योज्ज्वलोल कुंडला। जब जीव जगन्नाथ की ओर भागता है तब संसारियों को नहीं देखता। जब प्रबल प्रेम प्रभु के प्रति होता है तो संसार में रह करके भी उसका ध्यान हरि के चरणों में होता है। गोपियां भागी। पहले जब जब गोपियां श्री कृष्ण से मिलने जाती थी यदा कदा, तो तब झुंड बना के जाती थी, अकेले नहीं जाती थी। पर आज विशेषता यह है कोई किसी का मुख भी नहीं देख रहा, ना पूछ रही है बहन जा रही है कि नहीं जा रही है। आज मुंह उठा के जब भाग रहे हैं कोई किसी को नहीं पूछता, क्योंकि आज विशेष बंसी प्रभु ने बजाई है जो देह गेह का भान छुड़ा दे। भागी तो कैसी, इतनी जोर से भाग रही हैं। जबलोल कुंडला, उनके कुंडल बहुत जोर जोर से हिल रहे हैं। तो जितनी तेज दौड़ होगी उतने जोर से कुंडल हिलेंगे। तो विचार करो कितनी तीव्र गति से दौड़ रही होंगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्ति ऐसी होनी चाहिए। एक गोपी ने जब सुना कृष्ण की बंसी की तान को, तो उस समय वो चूल्हे पर कढ़ाई में दूध उबाल रही थी अपने बच्चे के ताई। पर जहाँ कृष्ण का बंसी स्वर सुना तो दौड़ लगाई। पतीला चूल्हे पर ही रखा है, अग्नि जल रही है, सब काम धाम छोड़ के भागी है।
एक गोपी लिम्पंत्या लिपापोती कर रही थी। लिपापोती समझते हैं, डेंटिंग पेंटिंग। महाराज न जाने कौन कौन से पाउडर लगा दिए मोड़े पर, खूब सज धज रही थी। तो एक गाल पर जैसे खूब लगाया पाउडर आदि अंगराग, पर इतने में बंसी की तान पड़ी तो दूसरे गाल पर लगाना भूल गई और 9 तो 11 हो गए श्री कृष्ण से मिलने। लिम्पन्त्य भ्रमिजन्तोऽन्या अंजन्त्य काशलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में मोटो मोटो काजल लगायो, पर जैसे बंसी तान सुनी तो दूसरे आंखन में काजल लगाए बिना भागी दौड़ी चली गई। एक वस्त्र पहन रही थी, जैसे ही एक हाथ में वस्त्र धारण किया, पर जैसे कृष्ण का बंसी स्वर सुना तो उस वस्त्र को उठपटांग पहन के चली गई। एक ओंठों में लाली लगा रही थी और लाली लगाते लगाते कृष्ण का बंसी स्वर पड़ा कान में, तो उसी लाली को माथे पर लपेट लगा करके भागी चली गई। ओंठ पे लाली नहीं लगाई। अत्यंत विचित्र स्वरूप बना करके सब गई है। भक्ति का यही स्वरूप है। प्रभु से मिलने की ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, तब प्रेम प्रभु के प्रति पुष्ट होता है। सब की सब भागी चली गई और एक गोपी के पति ने तो रोक लिया। कहाँ जा रही है मुंह उठा के, चल भीतर। और उसको भीतर ले जा करके कमरे में कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। अब जा बाहर। पर वो गोपी कोई साधारण थोड़ी थी। गोपियों को साधारण मत समझना। दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की पूर्वासिनी स्त्रियां, वेद मंत्रों की श्रुतियां, साधन जन्य सिद्ध जन्य स्वयं सिद्धा अनेकानेक गोपियां हैं। जब भीतर बंद कर दिया गोपी को तो उसने लगाया पद्मासन और एक क्षण में देह त्याग कर लिया। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल करके सबसे पहले कृष्ण के पास पहुंचे। बताओ, प्राण निकलना कोई सहज बात है? अरे जहर खा के हर कोई मर सकता है, पंखे पर लटक करके हर कोई मर सकता है, पर सारे कहाँ जाएंगे? यमपुरी में जाएंगे। पर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके ब्रह्मरंध्र से प्राण जाते हैं वो सीधा बैकुंठ में रिजर्वेशन पाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब भागती चली गई। रात्रि का समय है, मात्र पूर्णिमा का चंद्रमा खिला है, अब भाग रही है। किसी को न अजगर का भय, न सिंह का भय, न भालू का भय, न चोर तस्करों का भय। जब भगवान से परम प्रीति होकर के जीव भागता है ना, तो भगवान को चिंता होती है कि मेरा भक्त कहीं पतन को प्राप्त ना हो, किसी प्रकार की हानि मेरे भक्त को ना हो। पर वो अनन्यता होनी चाहिए जैसी अनन्यता गोपियों की है। इसी अनन्यता को लेकर के श्रीमद् भगवद गीता में गोविंद कह रहे हैं, अर्जुन अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसका मेरे अतिरिक्त न अन्य कोई दूसरा नहीं है, उसका बस मैं ही रक्षक हूँ। उसका स्वयं मैं योगक्षेम करता हूँ, सारा भरण पोषण मैं करता हूँ। पर एक बार उनका ध्यान तो करना चाहिए हृदय से, सारा भार छोड़।